ये रज्जी कब आई थी मिल पे? फुटेज टाइम के मुताबिक लगभग 2 बजे। रज्जी मिल पे आई थी अकेले, लेकिन मिल के अंदर नहीं आई मिलने के लिए। काहे? कश्यप जी, ये जो यस हमसे लड़ने के लिए आया था, ये भी उसी वक्त में आया था ना? इंसानियत के नाते तुमसे एक बार पूछ लिया खाना खाया कि नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऐसा है, ना ही तो मेरी फिक्र करो और ना ही अपनी नकली फिक्र का जिक्र करो, क्योंकि इस जन्म तो हम तुम पे बिल्कुल भी भरोसा करने वाले नहीं हैं। और हम तो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मरे ही। ओह, सॉरी भाभी। सुनो, ये कुछ कपड़े जो प्रेस करने हैं और बहुत से ना गंदे बर्तन रखे हैं किचन में, वो भी धो देना। और जब ये सारा काम हो जाए ना तो हमें बता देना, और भी काम दे देंगे। या ये क्या, ये सब कपड़े ये हमें करना है? हमें करना है मतलब? काम के नाम पर तुम्हें अपनी नानी माँ याद आ गई? कैसी लगी हमारी एक्टिंग? खड़ूस और अत्याचारी जेठानी की? डरो मत, ये कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं, तुम्हारे पहनने के लिए लेकर आए। हमारी तरह तुम भी अपने घर से कपड़े तो लेकर नहीं आए हो, तो हमने सोचा कि कुछ कपड़े तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे फैशन स्टाइल के हिसाब से तो नहीं है ये, लेकिन अब जो है यही है। देखो, हमें तुम्हारे साथ ये देवरानी जेठानी वाला खेल नहीं खेलना है। खेल हम नहीं, खेल तो ऊपर वाला खेलता है मैडम, हम तो बस उसके मोहरे हैं। हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं बस। जब हम इस घर में आए थे, हमारी भी ऐसी किसी ने मदद की थी, तो बस तुम्हारी मदद करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तुम्हारी मदद किसने की थी? हमारी सासू माँ ने। हाँ हाँ जानते हैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुमने तो हमारी सासू माँ के बारे में हमेशा बुराई ही सुनी होंगी अपनी भानु माँ से। नहीं, वैसे तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारी और तुम्हारी जो सासू माँ है ना, वो फन्ने खान चीज है। और सिर्फ सासू माँ नहीं, घर के सारे लोग ना तोड़ फाड़ है। हम तो अजनबी बन के आए थे इस घर में, लेकिन देखो इतने कम समय में सबने हमें अपना घर का मेंबर बना लिया। लेकिन हमें इस घर का मेंबर नहीं बनना है, और ना ही तुम्हारी सासू माँ की बहू बनना है, और ना ही धीरज की बीवी बनना है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया। एनीवे, इन कपड़ों के लिए थैंक यू, और कल रात के खाने के लिए भी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम, हम पूरा खा गए। You're वेलकम। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत लगे ना तो बता देना, बेझिझक। लेकिन हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से निकलना कैसे है हमें वो भी पता है। भानु माँ से हमें उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तो हमारी मदद की नहीं, हमसे इतनी नाराज जो है। लेकिन अब हम एक ऐसे इंसान का दरवाजा खटखटाएंगे जो हमें यहाँ से निकालेंगे भी और आजादी भी देंगे। हाँ, ये रज्जी कहाँ जा रही? इसकी तो बेटू देखो, रज्जी ने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी हमको कैसे पता होगा? पता नहीं तो जाके पता करो ना। देखो, जाओ पूछो उससे, पूछो कुछ खाएगी या नहीं।
हो सकता है भूखी हो, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं रही हो। क्या जी 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 जी, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? वो रज्जी बकेरा खड़ा करने जा रही है। कहाँ जा रही है रज्जी? अपने ससुर और हमारे दुश्मन महादेव से मिलने जा रही है वो। जाकर उस महादेव को सारी सच्चाई बता देगी कि विद्या ने कैसे जबरदस्ती से उसकी और धीरज की शादी रचाई है। फिर क्या महादेव ये शादी खारिज कर देगा और रज्जी को वापस घर भेज देगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो जी मान लिया कि अगर रज्जी ने जाकर महादेव को बता दिया कि उसकी और धीरज की शादी विद्या ने कराई है, तो महादेव और विद्या के रिश्ते में दरार आ जाएगी और ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। कोई दरार नहीं आने वाली। दरार आ भी जाएगी ना तो थोड़ी देर में भर भी जाएगी, इसलिए इस बार दरार नहीं। डाका डालना चाहते हैं हम उस घर में, और उस घर में डाका डालेंगे हम हमारे रज्जी के जरिए। प्यादा है वो हमारी, इसलिए उसका उस घर में रहना बहुत जरूरी है। रज्जी कतई महादेव से मिलने ना पाए, कुछ भी करके उसे रोकना होगा। चलो जल्दी, चलो चलो गाड़ी भगाओ। रज्जी भाभी, 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 हाँ, क्या वो बुलाया? नहीं माँ, भाभी तो सोई है। सो रही है? अच्छा ठीक है, सोने दो उसे। जाओ तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ। जाओ। भानु माँ हमसे नाराज है। उन्होंने हमें बताया कि जो धोखा आपने उन्हें दिया था वो जख्म आज भी उनके मन में हरे, और अब जो धोखा हमने उन्हें दिया है उससे भी कभी उभर नहीं पाएंगी। हालांकि वो आपसे नाराज हैं और हमेशा नाराज रहेंगी, लेकिन उन्हें आप पे बहुत नाज भी है कि आपने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, इस घर को छोड़ के रखा। उन्हें लगा नहीं था कि आप इतनी गरीबी, पैसों की तंगी, ऐसे हालात झेल पाएंगी ज्यादा समय तक, लेकिन आपने उन्हें गलत प्रूफ कर दिया। आपने अपने पति का साथ हर हाल में दिया, हर परेशानी में दिया, उनके साथ खड़ी रही, और उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी बात है, तारीफ के काबिल है। हनुमान ने हमसे ये भी कहा है कि अब हम भी उनके दुश्मन हैं, क्योंकि हमने दुश्मन के घर में शादी जो कर ली है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती वो हमसे। उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि अब हमें भी तुम्हारी माँ की तरह इस घर की बहू बनने की कोशिश करनी होगी। अपने आप को इस घर को डेडिकेट करना होगा, जैसे आपने किया। वो बात अलग है कि हमें नहीं लगता हम ये कभी कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी पसंद की शादी की थी, अपने पसंद के इंसान से शादी की थी, प्यार की शादी की थी, और हमारी शादी मजबूरी की है, जबरदस्ती की है। लेकिन फिर भी हमारी भानु माँ के कहने पर हम इस घर की बहू बनने की कोशिश जरूर करेंगे। हम वादा नहीं कर सकते कि हम अच्छी बहू बन पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। और हमारी कोशिशों के बावजूद भी अगर आप लोग हमसे परेशान हो जाए तो हमें बेझिझक इस घर से निकाल देना। हनुमा तो हमें वापस नहीं लेंगी, लेकिन हम अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। यही था। माँ, ये भानु मौसी से मिलने के बाद रज्जी के तेवर कुछ बदले बदले नहीं लग रहे हैं। जब ये यहाँ से गई थी तो शेरनी की तरह गुर्रा रही थी, लेकिन अभी वापस आई है तो बकरी की तरह मिमिया रही है। ये भानु मौसी और रज्जी के लक्षण मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। मैं एक बारी रंग बदलते हुए गिरगिट पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन रज्जी पे नहीं। धीरू सच कहे क्या? भरोसा तो हमको भी नहीं हो रहा, लेकिन हमें ना लगता है कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि धीरू, हमने ना लोगों को बदलते हुए देखा है। हो सकता है ये बदल गई हो। माँ, शेर कभी घास नहीं खाता है,
और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आपके कहने पे हम रज्जी को एक चांस दे रहे हैं, लेकिन उस पर पूरी नजर रखेंगे हम। और इसने अगर कोई भी अनशंट हरकत करी ना माँ, तो खींच के लपट लगाएंगे हम। कितनी बार कहा है, बीवी है वो तुम्हारी, तमीज से पेश आओ उसके साथ। हम ना तुम्हें बोल रहे, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इसके साथ हाथापाई की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये संस्कार नहीं है हमारे घर के, समझे तुम? माँ आप बहुत जल्दी भरोसा करती हो सब पे। अरे कश्यप जी जल्दी आइए। जी सर। अरे कहाँ रह गए? अरे कहाँ हुआ? घर से फाइल लेकर आए थे, उसे ठीक से चेक किया नहीं किया है? सर सभी जगह चेक किया, आपके लायक खाते में भी चेक किया, तो पक्का 10 बोरी चावल गायब है सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कश्यप जी? एक आध बोरी की बात नहीं है, पूरा 10 बोरी है। देखा अनदेखा नहीं कर सकते हम 10 बोरी को। आइए चलिए सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। आइए जल्दी आइए। आइए। अरे फाइल साथ में लेकर आइए। चलिए आइए, आगे कीजिए, आगे 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 बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। ए रुकिए 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 रुकिए, ये महिला कौन है जो हमारे मिल के बाहर ताका झाकी कर रही है? इसका चेहरा थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ सर। ये रज्जी कब आई थी मिल पे? फुटेज टाइम के मुताबिक लगभग 2 बजे। रज्जी मिल पे आई थी अकेले, लेकिन मिल के अंदर नहीं आई मिलने के लिए। काहे? कश्यप जी, ये जो यस हमसे लड़ने के लिए आया था, ये भी उसी वक्त में आया था ना? आगे बढ़ाइए जरा। रुकिए, ये कौन है जो रज्जी के साथ में जोर जबरदस्ती कर रहा है? देखिए देखिए देखिए, खिंचातानी की ना किसी ने अभी। सर ये साफ नहीं दिख रहा है। हाँ साफ नहीं दिख रहा। रुके मैं दूसरे साइड से देखता हूँ। हाँ वो जरा इसका थोड़ा बड़ा कीजिए ना, इसका चेहरा। जी सर। तो धीरज है। एक मिनट, रज्जी यहाँ अकेले मिल पे आई थी और पीछे पीछे आया धीरज और उसका मुंह बंद करके उसको यहां से खींच कर ले गया। चलिए काम कीजिए, आप सब लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, जाइए चलिए। कश्यप जी। जी सर। आप जाइए और पता लगाइए कि 10 बोरी चावल कहां पर चोरी हुई है, ठीक है? जी सर। तब तक हम भी पता लगाते हैं कि हमारे घर पे का खिचड़ी पक रही है। रज्जी यहाँ मिल पर अकेले हमसे मिलने आती है, इसका मतलब वो हमसे बात करना चाहती थी। धीरज उसके पीछे पीछे यहाँ मिल पे आता है और उसे हमसे मिलने नहीं देता और जबरदस्ती उसका मुंह बंद करके यहाँ से ले जाता है। कहाँ चल कर रहा है ये ड्रामा? इस बात की तो तह तक जाना पड़ेगा।